हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 1 होगा। अब से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम डेली कोई ना कोई ट्रांसलेशन एक पैरा को करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के हिसाब से अगर आप देखिए तो क्लास 10th एंड 12th में एक पैरा बोर्ड पेपर में आता है। आज से हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। चलिए बनाते हैं इसको, ओके, और सीखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इसे सीख गए तो डेफिनेटली आपका 4 से 5 नंबर तय है। ओके, तो पहले ये पैरा पढ़ लेते हैं कि आखिर दिया क्या है। देखिए, मैंने लिखा इसे, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, पर डे हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक पैरा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये है लिखा है, इट मीन्स यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये तो तय हुआ। अब इसमें ये सिंपल है या इंडेफिनिट है। अगर ये इंडेफिनिट टेंस का होता तो इसमें कोई ना कोई मेन वर्ब दिया रहता, और यहाँ मेन वर्ब नहीं है। इसमें केवल और केवल नई दिल्ली के बारे में बताया गया है कि यह एक राजधानी है, तो इसमें वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है ना, केवल बताया गया है। यह एक कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, विदाउट वर्ब वाले, विदाउट मेन वर्ब वाले। इसको बनाते समय सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट देखिए, केवल वही सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए ना, वह भी वर्ब ही कहलाता है। तो सबसे पहले लेंगे हम नई दिल्ली, तो क्या होगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये हमने ले लिया न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे ना इसमें, ईज़। यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब हो गया। हमने यहाँ पे ईज़ लिख लिया। अब ये भारत की राजधानी, ये का के की का जो फॉर्मेशन है ना, इसको उल्टा बनाते हैं। ये अपोस्ट्रोफी एस का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता प्लीज़ कमेंट में बताएं। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, लेक्चर्स में मैं इसे कवर करूँगी। ठीक है, वैसे अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। ये पहले इस राजधानी की इंग्लिश लिखते हैं, तो पहले तो हम इसको लिखते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये का के की इंग्लिश ऑफ होती है, नंबर 2 पे लिखते हैं, और नंबर 3 पे यहाँ जो भी होता है। ओके, तो राजधानी की इंग्लिश होती है कैपिटल, तो हम उससे पहले द लगा लेते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे द और कैपिटल CAPITAL कैपिटल। उसके बाद ये की इंग्लिश ऑफ, और भारत का इंडिया। ये हमने ट्रांसलेट किया स्टूडेंट्स। क्या, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब अगला सेंटेंस दिया है, और उससे देखिए पहले, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। ताते ती के बाद हैं हो गया, रहते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसमें वर्ब होगा, और वर्ब होगा रहना, तो ये आपका वर्ब हो गया। कौन रहते हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, 2 लोग। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री है ना, यही आपके सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल फॉर्म के हो गए। ठीक है, कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और वो भी, अब यहाँ राष्ट्रपति तो दिया है, प्रधानमंत्री तो दिया है, और उससे पहले भी दे दिया है कुछ डिस्क्राइब करने के लिए भारत के। हम इसको भी ले लेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसको लिखेंगे, राष्ट्रपति दिया है तो लिखेंगे द प्रेसिडेंट, PRESIDENT। यहाँ स्टूडेंट प्रेसिडेंट का पी बड़ा होगा ना, एंड प्रधानमंत्री दिख रहा है ना। चलिए इधर ले लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द
प्रेसिडेंट इट मीन्स राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री किसके, तो भारत के, तो लिख देंगे ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद वर्ब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पढ़ाया मैंने टेंस में। अगर आपने नहीं देखा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ सारे सीक्वेंस वाइज आपको टेंस मिल जाएंगे। देखिए वहाँ पे, तो रहते, रहना का इंग्लिश होता है स्टूडेंट्स लीव। अब इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये एंड के साथ जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल में काउंट होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे लीव हो गया। कहाँ रहते हैं, तो नई दिल्ली में। पहले मे की इंग्लिश लगाएंगे इन, और उसके बाद नई दिल्ली की इंग्लिश होती है न्यू दिल्ली। क्लियर हो। अब देखिए अगला जो पार्ट है यहाँ दिया है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो ये तो नई दिल्ली में हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें। नई दिल्ली में है क्या है, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें, उनका नाम दिया है। तो पहले हम नाम ले लेंगे, लाल किला और कुतुब मीनार। तो सबसे पहले लिखते हैं लाल किला, इसको लेते हैं ना, उससे नहीं चल रहा। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे लाल किला और कुतुब मीनार, देन द रेड फोर्ट। अब ये यहाँ पे मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक नाम है। ऐतिहासिक नाम से पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, तो लिखेंगे एंड कुतुब मीनार। ओके, ये हो गया। अब ये तो हो गया कैसी हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर, ठीक है, ये मेन वर्ब हम ले लेंगे। और उसके बाद फेमस, ऐतिहासिक, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल। ओके, इमारतें का होता है मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, कहाँ है, तो नई दिल्ली में, तो ये हो जाएगा इन न्यू दिल्ली। फुल स्टॉप। अब देखिए खत्म हुआ। अब अगला सेंटेंस क्या दे रहा है, अगला सेंटेंस कह रहा है प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। तो इसमें भी कोई काम हम तो हो नहीं रहा, बट बस बताया जा रहा है कि जो प्रगति मैदान है और अप्पू घर है, ये यहाँ के, कहाँ के, मतलब कि ये नई दिल्ली के आकर्षण है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, प्रगति और अप्पू घर ये ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे ले लेंगे प्रगति, PRAGATI, प्रगति। मैदान का मतलब पार्क ले लीजिए, फील्ड नहीं कहेंगे यहाँ पे ना, आकर्षक वाली चीज़ों को फील्ड नहीं कहेंगे। अरे तो दिखाई नहीं, चलिए देखिएगा, ये देखिए फिर से मैं लिख देती हूँ, है ना। देखिए ये प्रगति मैदान है, अप्पू घर ये हमें लेना है। तो सबसे पहले प्रगति मैदान हमने ले लिया, प्रगति पार्क, ओके, और की इंग्लिश ले लिया एंड, और अप्पू घर, सो अप्पू हाउस ले लेते हैं, कर लिया। उसके बाद यहाँ के नहीं आकर्षक हैं, तो ये एंड से है ना, तो इसलिए आर ले लेंगे, अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्शन हो गया। कहाँ के, यहाँ के, तो न्यू दिल्ली के, तो ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये स्टूडेंट आज हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया। एक छोटा सा पैरा ट्रांसलेट करने की कोशिश की, जो कि 10th एंड 12th बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपका क्लियर कराएगा यूपी बोर्ड के लिए। ओके, अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, या कैसे ट्रांसलेट किया जाए ये सीखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब तक जुड़े आप एक स्टूडेंट हैं मीन्स। सो चलिए मिलते हैं इस ट्रांसलेशन के सीरीज़ को लेकर के नेक्स्ट डे फिर से कल। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसको सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।